Hey there, I hope I am audible. Alright, तो वेलकम टू द क्लास। आज हम जीके की अपनी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, है ना? तो हम फर्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? हम बेसिकली डिफेंस से स्टार्ट करेंगे। डिफेंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हमारे कंट्री के डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जब भी आप किसी को देखते हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो आर्मी का हो, एक अलग से ही देख के ही एक प्राउड वाली फीलिंग आती है उसके लिए कि नहीं आती? एक अलग ही ऑरा होता है उस बंदे का कि नहीं होता, है ना? तो उस सिचुएशन में डिफेंस हमारे जीवन में, जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे फंक्शन करता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट? और सिर्फ इसलिए नहीं करना है हमें कि हमें एफकेट या एसएसबी या फिर आपका सीडीएस क्लियर करना है। हमें इसलिए करना है बिकॉज ये हमारे घर की बात है, ये हमारे देश की बात है, ये हमें जानना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी एक्चुअली राइट बोल लो या ड्यूटी। राइट से भी बड़ी एक ड्यूटी है ये जानना, है ना? तो इसीलिए हम अब ऑब्वियसली अब फोकस उसी पे रहेगा कि हम एफ कैट के लिए पढ़ रहे हैं। वैसे आप इसे एसएसबी के लिए भी देख सकते हो, मैं मेंशन कर दूंगा एसएसबी एफएसबी। डिफेंस इसमें ऑलमोस्ट सभी कवर हो जाएगा, मेन फोकस एयरफोर्स रहेगा ऑब्वियसली, बट ऑलमोस्ट मेरी कोशिश यही है कि सब कवर हो ही जाए, राइट? तो अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस, मतलब जो भी बोल लो, डिफेंस फोर्सेस का नाम क्यों दिया जाता है आर्म्ड फोर्सेस को? आर्म फोर्सेस जो होती हैं कंट्री की या हमारे देश की, कंट्री हमारे देश को डिफेंस फोर्सेस के नाम से क्यों जाना जाता है? मे भी कभी सोचा हो ना सोचा हो, आंसर भी बहुत आसान है कि हम डिसेंट टाइप के लोग हैं, हम इंडियंस हैं, हम बहुत ही डिसेंट वे में रहते हैं। हमें उंगली करने की, किसी को हमें ज़बरदस्ती कहीं घुसने की आदत नहीं है। लेकिन अगर सामने से कोई आ रहा है तो हम इतने भी कैपेबल हैं कि सामने वाले को भी खत्म कर सकते हैं। ये डिफेंस होता है, हम अपने डिफेंस के लिए खेलते हैं। डिफेंस के लिए खेलते हैं का मीन्स है हम अपनी डिफेंस के लिए जो भी पावर्स या सर्विसेज जो भी होती हैं, सब हमारे डिफेंस के लिए। हम किसी पे कब्जा नहीं करने जा रहे हैं ना। इसीलिए मे बी आपसे ये एसएसबी का एसेसर या इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछे, मे बी, बस मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं शेयर करूं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। लाइक अटैक फोर्सेस भी कह सकते हैं, लाइक रशिया की तरह आप इन्वेड करो किसी पे। I'm not giving the reason या कुछ भी, I'm just giving a example, right? राइट। तो हम वैसे नहीं है, हम शांति से बैठे हैं। अगर सामने से आप आओगे हमला करने, हम आपको खत्म कर देंगे, दैट्स इट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफेंस फोर्सेस इंस्टेड ऑफ अटैक फोर्सेस, राइट? आगे चलते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स का आप पढ़ ही रहे हो तो एक ब्रीफ हिस्ट्री होना भी ज़रूरी है। ब्रीफ हिस्ट्री अब यहाँ मेरे को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। हिस्ट्री के सेंस में देखो, आप लोग कब मनाते हो एयरफोर्स डे? सबको पता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मनाते हो, एयरफोर्स डे होता है आपका। ये कब से चालू हुआ? मतलब एयरफोर्स डे का मतलब आप ये बोलोगे ना, स्थापना हुई इसकी। बिल्कुल सही, स्थापना मैं आपको यहीं बता दूं तो सही रहेगा। तो एक सेकंड जस्ट। तो जब स्थापना की बात कर रहे हैं हम, तो 8 अक्टूबर 1932 की बात करेंगे। 8 अक्टूबर 1932। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी दिन इंडियन एयरफोर्स जैसा कुछ आया था। ये किसके थ्रू आया था? ऑब्वियसली हम उस टाइम ब्रिटिश के अंडर में थे, तो ब्रिटिश के थ्रू आया था।
तो हम ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स नहीं, हम आप बोल लो कि एक इंडियन हटा ही दो आप ना, आप एक ऑक्सिलरी की तरह बोल लो। ऑक्सिलरी मतलब होता है हेल्पिंग, वही वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। इसे एक ऑक्सिलरी की तरह इस्टेब्लिश किया गया था रॉयल एयरफोर्स के लिए 8 अक्टूबर को। ठीक है, ऑक्सिलरी का मीनिंग यहीं पे लिख लो। ऑक्सिलरी मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्पिंग एयरफोर्स या कुछ भी बोल लो। अंडर रॉयल एयरफोर्स मतलब ब्रिटेन की एयरफोर्स के अंडर में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई, राइट। इसके बाद आता है आपका ये सब आप आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। इतना पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें आपको भी पता होंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, नोट कर लेना बस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 1933 को एयरफोर्स की फर्स्ट स्क्वाड्रन, जिसका नाम रखा गया था नंबर 1 स्क्वाड्रन, आ गई। ऑफिशियली नंबर 1 स्क्वाड्रन आई, कब आई? 1 अप्रैल 1933 को। इसके साथ क्या था, ये अपने साथ 4 कौन से प्लेन होते हैं वो देखे होंगे पुराने जमाने वाले प्लेन, तो वो से बोलते हैं 4 वेस्टलैंड वपिति बाईप्लेन्स प्लस 5 पायलट्स। पहले स्क्वाड्रन में ये था, 4 प्लेन्स थे और 5 पायलट्स थे। इसके साथ ऑक्सिलरी इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स, आई मीन टू से ऑक्सिलरी रॉयल एयरफोर्स एस्टेब्लिश हो गई। ठीक, इसके बाद आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश की सहायता करी इंडियन एयरफोर्स ने, मतलब ऑक्सिलरी एयरफोर्स के तौर पे ब्रिटेन की तरफ से हम लड़े। तो उसके बाद जो वहाँ के मुनार्च थे, क्या बोलोगे, किंग जॉर्ज 6, उन्होंने आपका 1 मार्च 1945 को 1 मार्च 1945 को रॉयल नाम दे दिया। अब ऑक्सिलरी हटा के इसे बना दिया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल का मतलब यहाँ ब्रिटिश से ही है, ब्रिटिश से ही है, राइट। अब बन गई 1 मार्च 1945 को ऑफिशियली रॉयल इंडियन एयरफोर्स बन गई। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट्स तो लिख ही लेना, मैंने उधर मेंशन नहीं किया इसलिए क्योंकि जगह कम पड़ जाती, राइट। देन अब आज़ादी मिली, उसके बाद 1950 रिपब्लिक डे, जैन 1950 26 जैन। तब ये जो रॉयल था ये इंडियन एयरफोर्स के नाम से हटा लिया गया, तब ऑफिशियली बन गई ये इंडियन एयरफोर्स। पर इसका जो मेन चीफ था वो अभी भी अंग्रेज ही था। तो 1954 की बात है, ऑब्वियसली 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी, नाम सबने सुना होगा, एक इनके नाम से ट्रॉफी भी है टूर्नामेंट, आई मीन टू से फुटबॉल में, है ना। सुब्रतो मुखर्जी ये बने ऑफिशियली फर्स्ट इंडियन, मतलब ये एयर मार्शल थे, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, एक सेकेंड, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ऑफिशियली फर्स्ट इंडियन बने चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ सबसे ऊंची पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये डेट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारे हिस्ट्री की बात खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। मोटो क्या है? मोटो तो आपको सारे फोर्सेस के ही पता होने चाहिए। बेसिकली हम इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें, हम सबके पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका मोटो क्या है? नभम स्पर्शम दीप्तम। इंग्लिश में मीनिंग
टच द स्काई विद ग्लोरी। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका ये मोटो सुन के आपके गूजबम्स नहीं आ रहे हैं तो अब छोड़ दो तैयारी करना, है ना। वो जज्बा होना चाहिए वरना कोई फायदा नहीं है। नभम स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो भाई साहब ये कहाँ से लिया था? ये आपका, मैं डार्क पेन नहीं लूंगा, ये लिया था आपका अब हमारी जो भगवत गीता है, भगवत गीता के 11th चैप्टर से, जब श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे थे कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में, तब ये वहां से ये वर्ड उठाया गया है, टच द स्काई विद ग्लोरी नभम स्पर्शम दीप्तम। राइट। रोल की बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के, रोल क्या है? तो पहला रोल मैंने आपको डिफेंस के उसी में बता दिया कि हमारा प्राइमरी मिशन क्या होता है। प्राइमरी मिशन एयरफोर्स का क्या है? ऑब्वियसली जो हवाई जो है, बादल, बादल का मतलब है आसमान साफ रखना, आसमान साफ का मतलब है कि कोई घुस ना जाए, मतलब सिक्योर रखना। तो इसे आप लिख सकते हो सिक्योर इंडियन एयर स्पेस, सिक्योर्ड टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस, ये इसका प्राइमरी मिशन है। प्राइमरी मिशन एक और लिख लो कि अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये कंडक्ट भी करेंगे एरियल वॉरफेयर, कि हम कमजोर थोड़ी ना है। एयर एक कौन से उसमें करेंगे? जब आर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी हम खुद से जाके किसी पे नहीं धावा बोल देंगे ना। और सिर्फ इतना नहीं, इसके बाकी भी काम होते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये सेफ गार्ड करते हैं इंडियन टेरिटरीज को, कि कोई भी ड्रोन जहाज कुछ भी अंदर ना आ पाए बाहर का। उसके अलावा आपने सुना होगा नेचुरल कैलेमिटीज में भी यही मदद करते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। और क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। ऑपरेशन गंगा याद होगा सबको, यूक्रेन, ऑपरेशन राहत गंगा, गंगा यूक्रेन का था 2022, है ना। तो ये चीजें जानना जरूरी है, और ठीक है ये बेसिक है आपका, ठीक है, एसएसबी में काम आ सकता है आपके। और वैसे भी कुछ जो डेट्स वगैरह हैं वो तो काम आएंगी आएंगी। अब कुछ हमारी स्पेशल टीम्स होती हैं एयरफोर्स की, स्पेशल टीम इन द सेंस जो मतलब एयरफोर्स जैसे आर्मी की एनएसजी होती है, एनएसजी कमांडोज, है ना। इसी तरीके से एयरफोर्स में होती है एक गरुड़ कमांडोज। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। गरुड़ कमांडो एस्टेब्लिश हुई थी आपकी 2004 में। ध्यान में रखना इस चीज को। गरुड़ कमांडोज का काम क्या है? वही काउंटर टेररिज्म, जैसे 26/11 हुआ था वहां पे कुछ भी परफॉर्म करेगा अगर एयरफोर्स तो गरुड़ कमांडोज के थ्रू। हॉस्टेज रेस्क्यू, हॉस्टेज कर सिचुएशन आ जाती है जब, और आपका कई जो अब एजेंट वगैरह जो भी आईएफ के एसेट्स होते हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, तो आईएफ वल्नरेबली लोकेटेड एसेट्स, राइट। और कुछ उनके स्पेसिफिक भी स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, ये काम गरुड़ कमांडोज का होता है। बेसिक आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं देना, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आपकी कुछ वो टीम डिस्प्ले टीम्स भी होती हैं। डिस्प्ले टीम्स इन द सेंस, एक आपकी है स्कैट, और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, फुल फॉर्म है सूर्य किरण। ये आ सकता है एग्जाम में कि कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1996 में। और इसका कहीं कुछ नहीं, वो डेमोन्स्ट्रेशन टीम बोलते हैं इसे, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करती है। एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, डेमोन्स्ट्रेशन टीम एरोबेटिक्स में, राइट।
एक आपका है सारंग, ये भी आपके डिस्प्ले हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ध्रुव के बारे में सबने सुना होगा ना, ध्रुव किसने बनाए हेलीकॉप्टर्स? HAL। HAL ध्रुव के बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसलिए। और ये इस्टेब्लिश जो सारंग है, सारंग इस्टेब्लिश हुई है आपकी अक्टूबर में 2003 के, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं हाँ ठीक है, ये इसी में हुई है, ठीक है। तो क्या है कि 4 मॉडिफाइड, मतलब नॉर्मल जो आपके हैं ध्रुव, वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करेंगे, लेकिन ये स्पेशली बनाए गए हैं। तो ये इनकी डिस्प्ले टीम है। अभी मैं आपको सर्च करके दिखा सकता, बट ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डिस्प्ले टीम्स है। और गरुड़ कमांडो सब याद रखोगे ही रखोगे, है ना। अब इंडियन एयरफोर्स की कुछ कमांड्स हैं। कमांड्स कैसे पढ़ोगे? रुको मैं ऐसे बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। देखो, मैप तो ढंग से नहीं बना पाता मैं। कुछ भी बन गया है, खैर जो भी है, मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो ईस्टर्न में आ जाओ। ईस्टर्न में ईस्टर्न एयर कमांड, या प्रॉपरली लिख लेना, ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है? शिलोंग, मेघालय, राइट। अब एग्जैक्टली मैंने वहां पॉइंट नहीं लगाया है, मुझे पता है, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं अभी, है ना। ईस्टर्न एयर कमांड आपकी शिलोंग में हो गई। फिर आपकी एक वेस्टर्न एयर कमांड है, वेस्टर्न यहाँ मान लो, ये वेस्टर्न एयर कमांड, ये आपकी कहाँ है? ये आपकी है न्यू दिल्ली में। एक आपकी है सेंट्रल एयर कमांड, यहाँ मान लो, सेंट्रल एयर कमांड, ये प्रॉपरली आप लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं, ठीक है। ये आपकी है प्रयागराज, यूपी में। और सेंट्रल एयर कमांड हो गया। अब आपका एक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ये आपका है गांधीनगर, गुजरात में। और एक है आपकी सदर्न एयर कमांड, इधर आएगा केरला में, हाँ। तो तिरुवनंतपुरम, केरला, तिरुवनंतपुरम केरला में। 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको पॉइंट क्या लिखने हैं, देखो, सबसे पहला कि नॉर्दर्न एयर कमांड है ही नहीं। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो इंडियन एयरफोर्स की नॉर्दर्न एयर कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ 5 एयर कमांड से कौन कौन सी? ईस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, और आपकी ये साउथ सदर्न एयर कमांड, ठीक है। ये आपकी 5 कमांड्स हैं। किस लोकेशन पे मैं बता चुका हूँ अभी। ये आपकी 5 मेन कमांड्स हैं। और इसके अलावा 2 आपकी है, और एक आपकी आती है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड ये है बेंगलुरु में, लिख लेना ये। और एक आपकी है मेंटेनेंस कमांड, ये आपकी नागपुर में है। ये दोनों स्पेशली अलग से मेंशन करना। तो टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल हुए हैं 7 कमांड्स, इन दोनों नीचे को मिला के। वैसे 5 मेन कमांड्स है, ठीक है। और वो भी आप लिख लो, इंडियन एयरफोर्स का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? मेन हेडक्वार्टर वो भी न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली वेस्टर्न एयर कमांड भी है और मेन हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है, ठीक है। आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब रैंक्स पे आते हैं। रैंक्स यहाँ बन जाएंगी क्या? बन जानी चाहिए। देखो मैं छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक। ओके, आर्मी से शुरू करते हैं। अब आप भाई, आपने दिया यूपीएससी का सीडीएस, क्लियर कर लिया, एसएसबी दिया, रिकमेंड हो गए, मेडिकल दिया, मेडिकली भी फिट हो गए, मेरिट लिस्ट आई,
मेरिट इन हुए, फाइनल मेरिट लिस्ट आई, उसमें भी मेरिट इन हो गए। अब आप जा रहे हो एकेडमी, एकेडमी में गए, कहाँ, देहरादून, देहरादून में है IIM देहरादून, और क्या बोलते हैं उसे, आपको नीचे मिलेगा कैडेट्स एकेडमी, ठीक है। तो देहरादून गए, वहाँ आपकी 1 या 1.5 ईयर की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आपको वहाँ से कमीशन कर दिया गया। क्या बनोगे, सबसे पहली पोस्ट मिलती है आपको लेफ्टिनेंट की। लेफ्टिनेंट के बाद आप बनते हो क्या, कैप्टन। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में सुना होगा, एज अ लेफ्टिनेंट वो लड़ने गए थे, फिर उन्हें वहीं प्रमोशन किया गया था, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली शहीद होना पड़ा उन्हें, ठीक है। उसके बाद आता है मेजर। मेजर के बाद कौन आते हैं, मेजर के बाद आते हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल। आप अच्छे से लिखना, मैं अच्छे से अगर नहीं लिख पा रहा हूं तो। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कौन आते हैं आपके, कर्नल। कर्नल के बाद आते हैं आपके ब्रिगेडियर। ये पोस्ट नीचे से ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से ऊपर होते हैं आपके मेजर जनरल। नोट कर लेना, याद कर लेना अच्छे से। इसके भी ऊपर होते हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल, और सबसे बड़े होते हैं आपके जनरल। और उसके ऊपर मैं आपको अभी क्या बोलते हैं, मैं नीचे बताऊंगा, ठीक है। एक आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हें बोल सकते हैं, या फिर उन्हें बेसिकली आप क्या बोलते हैं उन्हें, जस्ट अ सेक, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है ना। ऑलराइट, ये आपकी आर्मी की हो गई। अब आपने दिया एफकेट, एफकेट में आ गई आपकी अच्छे नंबर, आपने एएफएसबी चूज करी। कहाँ चूज करी, एएफएसबी टू मैसूरू चूज करी। जैसे वहां गए, वहां आपको प्लस साइन नहीं मिला, क्योंकि एएफएसबी में प्लस साइन नहीं मिलता, बट रिकमेंड हो गए, मेडिकली फिट भी हो गए। मेडिकली फिट भी हो गए तो उसके बाद अब आपको मेरिट इन, फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरिट इन हो गए। मेरिट इन के बाद क्या होगा, अब आपको बनाया गया, बुलाया गया, आई मीन टू से, डुंडीगल, वहीं पे है एफोस एकेडमी, डुंडीगल बुलाया गया। डुंडीगल आपकी 1.5 साल ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिली। क्या पोस्टिंग मिलेगी, फ्लाइंग ऑफिसर की। इसके बाद आप क्या प्रमोशन पाके बनोगे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसके बाद प्रमोशन के बाद बनोगे स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वान लीडर। इसके बाद आप क्या बनोगे, विंग कमांडो। मैं इनके सामने लिख रहा हूं क्योंकि मैं चलो बताऊंगा इसके बाद। इसके बाद आप बनोगे ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन भी बन गए। उसके बाद आप बनोगे एयर कॉमोडोर, एयर कॉमोडोर भी बन गए। उसके बाद बनोगे आप एक सेकेंड, हाँ, एयर वाइस मार्शल। उसके बाद बनोगे एयर मार्शल। उसके बाद बनोगे एयर चीफ मार्शल, राइट। इसके बाद आपने यूपीएससी सीडीएफ दिया, नेवी में क्लियर किया, तो अब नेवी में आप सबसे पहले क्या बनोगे, सबसे पहले बनोगे आप सब लेफ्टिनेंट। इसके बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद बनोगे लेफ्टिनेंट कमांडर, है ना। लेफ्टिनेंट कमांडर भी बन गए। अब क्या बनोगे, अब आप बनोगे कमांडर। अब आपने कहा अब और प्रमोशन चाहिए, और अच्छी मेहनत करी, और अच्छी मेहनत करी, तो आपको बना दिया गया, एक सेकेंड अभी, हाँ चलो, आपको कैप्टन बना दिया गया, ठीक। कैप्टन, और बढ़िया काम किया। कैप्टन के बाद आपको बना दिया गया कॉमोडोर, सुना होगा आपने, तो फिर और ज्यादा अच्छे काम किए। तो फिर आपका प्रमोशन हो गया रेयर एडमिरल के तौर पे। रेयर एडमिरल बनने के बाद आप बनते हो वाइस एडमिरल, और फाइनल पोस्ट होती है आपकी एडमिरल।
और सबसे ऊपर जो हेड होते हैं वो आपके होते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट, उन्हें बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो CNS बोल सकते हो, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। और एयरफोर्स के चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल बोलते हैं उन्हें, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी एग्जाम में आपका क्या पूछा जाएगा, जैसे कर्नल के रिलेटेड पोस्ट एयरफोर्स में कौन सी है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ग्रुप कैप्टन। SSB में तो पूछा ही पूछा जाएगा, FCAT में भी आता है क्वेश्चन, इवन CDS में भी क्वेश्चन आता है ना। तो आप इन्हें लिखो, दीवार पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, पर रट जाएं इस ऑर्डर में प्लस इस ऑर्डर में भी। कहीं से कोई भी कहीं बीच का भी पूछ ले, फटाक से आप आंसर कर सको, ठीक है। ये होना चाहिए, तो ड्यूटी है अपनी यार, इतना आना चाहिए। JCOs जूनियर कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उनके भी अब देख लें। आर्मी में होते हैं आपके कौन, आर्मी में होते हैं आपके नायब सूबेदार। ये मैं नीचे से ऊपर लिखूं, ऊपर से नीचे, ठीक है, नीचे से लिखता हूँ, नायब सूबेदार। फिर होते हैं आपके सूबेदार। फिर होते हैं सबसे ऊपर सूबेदार मेजर। अगर आप एयरफोर्स की बात करो तो एयरफोर्स में आपके कौन होते हैं, सबसे पहले आपके होते हैं उसमें, क्या बोलोगे उन्हें, जूनियर वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर। फिर होते हैं आपके वारंट ऑफिसर। फिर होते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर। नेवी में आते हैं, नेवी में आपके सबसे पहले कौन होते हैं, नेवी में आपके सबसे पहले बनते हैं नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, चीफ पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर। देन MCPO सेकेंड क्लास, देन MCPO फर्स्ट क्लास। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपका था। फिर आपके कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एकेडमी बोल लो, हैं, कहाँ कहाँ है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, जहाँ जाओगे, डुंडीगल हैदराबाद। एक आपकी है हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, हेलीकॉप्टर याद करने की टेक्निक्स होती हैं, मतलब हेलीकॉप्टर हकीम ने पेट में सिखा दिया था, जो भी ऐसे करके याद कर लो। नेविगेशन वो बेगम के पेट से सीख के आया था। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ये आपका प्रयागराज में है। फिक्स्ड विंग आपका बेंगलुरु में है, ये लहंका, ठीक है। टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल की बात हो रही है, बेंगलुरु। फिजिकल फिटनेस बेलगाम में है, एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस बेलगाम, वही 1924 में इकलौता गांधी जी ने प्रिसाइड किया था कांग्रेस का सेशन। गरुड़ रेजिमेंटल ऊपर जहां बात करी थी गरुड़ फोर्स की, वो चांदी नगर या चंडी नगर में है, ठीक। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करोगे, पुणे में है। पर एक और है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, एक है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेह में है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नाम से दिल्ली लग रहा है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आपकी गुरुग्राम हरियाणा में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में है, जहाँ NDA वाले जाते हैं, मतलब कॉलेज के लिए। जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ है, वेरिंगिटे मिजोरम। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, हैदराबाद के पहले ही है, मतलब सिकंदराबाद वही स्टॉपेज, अगर आप डुंडीगल जाते हो तो आपको यहीं पे रिपोर्ट करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे, ठीक। आर्मी वॉर कॉलेज, जैसे नेवी वॉर कॉलेज और एयरफोर्स वॉर कॉलेज भी होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। देखो आर्मी वॉर कॉलेज और इन्फेंट्री स्कूल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों माओ में है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। RIMC देहरादून सुना होगा, RIMC देहरादून में है। आर्मी कैडेट कॉलेज ये है आपका IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आर्मी कैडेट कॉलेज भी बोलते हैं, देहरादून। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA क्लियर करके जाते हो, खड़क वसला पुणे में। OTA दो जगह है आपके, एक OTA चेन्नई में है, एक OTA गया में है, वो परमानेंट और SSC के तौर पे अलग अलग कुछ तो है इसमें, ठीक है।
कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग की बात करोगे पुणे में है। आर्टिलरी देवलाली नासिक, याद हो जाएगा। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है। आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल यहाँ मैं अभी होके आया था, आगरा में है। ठीक। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, वेलिंगटन से कंफ्यूज नहीं होना, एक वेलिंगटन आपका कहाँ है, न्यूजीलैंड की कैपिटल, वो नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला। एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल, एक सबमरीन अभी न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी, टाइटैनिक को ढूंढने जा रही थी, खुद ही गुम हो गई, राइट। तो ये कहाँ है, INS वेंदुरुट्टी कोच्चि में। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ITM नाम से जाना जाता है, मसूरी में, जहाँ लवासना आपका भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये यार 29 मैंने वो लिखी है, क्या इतनी तो पता ही होनी चाहिए एटलीस्ट, आप नोट करो। मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये सब नोट कर रहे होगे, है ना। नोट करो, याद करो, बहुत ज़रूरी है। कमांडर्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सुप्रीम कमांडर हमारी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आपका कोस्ट गार्ड हो, कुछ भी हो, आपका BSF हो, कुछ भी हो, सबकी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी हैं फिलहाल। तो अभी ये जो भी बोलेंगी इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज द सुप्रीम कमांडर राइट नाउ। ठीक। हमारे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, फर्स्ट CDS बोलते हैं जिसे, वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत, अनफॉर्चुनेटली जिनका देहांत हो गया था लास्ट ईयर एक्सीडेंट में। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी दूसरे CDS बने। ठीक है, तो ये याद रखना करंट कौन है और इससे पहले कौन थे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी अभी के। उसके बाद एयरफोर्स दे रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था एयरफोर्स सबसे ऊपर कौन होता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कौन है वो, एयर चीफ मार्शल इनकी रैंक है, इनका नाम है VR चौधरी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। ये उनके मेडल्स हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट मेडल, और ये है एयर डिफेंस काउंसिल। ठीक है, तो VR चौधरी सर हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, जो वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये अभी फेब में बने हैं, इससे पहले संदीप सिंह जी थे, राइट। तो अभी एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, AP सिंह भी बोल सकते हो, AP सिंह भी बोल सकते हो, ये हमारे हैं एयर मार्शल जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक। अब एयरफोर्स की बात हो गई है, तो फील्ड मार्शल मैंने बताया था, आर्मी में हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है, फील्ड मार्शल होती है। तो वहाँ है जनरल मनोज मुकुंद नारावने, MM नारावने भी बोल सकते हो ना। ठीक। और सबसे इजी नेम है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का, एडमिरल R हरिकुमार। ये 2019 से है, 2019 नवंबर दिसंबर में ये हुए थे, तब से अभी तक यही है। एडमिरल R हरिकुमार हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। ठीक। अब कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइजेज तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये तो पूछ ही जाते हैं। आपके FCAT में कैसे आता है, इधर आपके एक्सरसाइज के नाम हो जाएंगे, इधर आपकी कंट्रीज आ जाएंगी, कंट्री, और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये पूछ लेगा कि आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक। तो हम शुरू करते हैं USA से। मैंने इसे कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो कंफ्यूजन ना हो, और आप चलो जैसे चाहे वैसे लिख लेना, जैसे आसान पड़े, है ना। चलो, तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है संगम। संगम देखो, नेवी के कुछ हमारे स्पेशल मार्को, जैसे एयरफोर्स का गरुड़ कमांडोज, आर्मी का NSG, ऐसी इंडियन मार्कोस की टीम है, जिसमें अभी विमेन को अलाउड कर दिया था 10% शायद, है ना। यहाँ पे विमेन अलाउड हो गई हैं मार्कोस में, लास्ट ईयर दिसंबर में शायद से। तो US नेवी सील्स, ये वहाँ की नेवी की स्पेशल ब्रांच है। US नेवी सील्स और इंडियन मार्कोस के बीच होती है संगम। एक होती है वज्र प्रहार, आर्मी US की, इंडियन की आर्मी, और युद्ध अभ्यास होती है, ये भी US आर्मी, इंडियन आर्मी। देखो वज्र प्रहार हमारे यहाँ एक होती है पर्वत प्रहार, कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इसलिए बोल दिया, पर मैंने चलो मैं बताता हूँ बाद में। पर्वत प्रहार आपकी होती है अभी आर्मी की और एयरफोर्स की, इंडियन लेवल पे, नॉर्मली कोई बाहर की कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। तो एक वज्र प्रहार में US के साथ है, पर्वत प्रहार हमारे खुद की है। ठीक। एक हमारी एक्सरसाइज रेड फ्लैग, रेड फ्लैग US एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच होती है।
टाइगर ट्रिम्फ, अब कैसे भी याद कर लो ट्रिम्फ से कि ये यूएस और इंडिया की तीनों सर्विसेज की एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये नाम याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ककाडू एक्सरसाइज होती है हमारी नेवी के साथ, पिच ब्लैक होती है एयरफोर्स के साथ। ऑस्ट्रा हिंद ये पूछेगा नहीं बिकॉज इतना इजी नाम है, बट पता होना ही चाहिए, तो ये आर्मी के साथ होती है, ये पूछ सकता है। ऑस इंडेक्स ये भी इजी, नेवी के साथ होती है हमारी। ठीक, फिर आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस के साथ हमारी इजी इजी है, नाम इजी है उनके। वरुण, वरुण कहाँ के देवता हैं? पानी के देवता हैं, तो नेवी, फ्रेंच नेवी। गरुड़, गरुड़ वो है ना विष्णु भगवान के विमान, क्या बोलोगे, सारथी बोलोगे, क्या बोलोगे, जो भी बोलोगे, तो वो गरुड़ है, तो ऑब्वियसली हवा से रिलेटेड है, फ्रेंच एयरफोर्स। शक्ति, शक्ति के प्रदर्शन आर्मी में करते हैं, तो फ्रेंच आर्मी के साथ करते हैं ऑपरेशन शक्ति। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक गरुड़ प्लस शक्ति कर लो, गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति हमारी इंडोनेशिया से होती है, वो नीचे पढ़ेंगे अलग। तो ध्यान से पढ़ो, जो पढ़ो रिवाइज मैक्सिमम बार करो, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बस। कोंकण होती है, क्योंकि मैं अभी आपको बता सकता हूँ, आपको मैंने प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि ये पढ़ लो, आपका क्लियर हो ही जाएगा, है ना। तो मैं बस वही कर सकता हूँ, बाकी पढ़ना याद करना आपका काम है। कोंकण, कोंकण आपका नेवी की एक्सरसाइज है, यूके की, लंदन। ठीक है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? हवा में, तो यूके की एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की है। अजय वॉरियर, नाम ही लग रहा है आर्मी जैसा, यूके आर्मी, इंडियन आर्मी की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंगापुर, मैंने फ्लैग्स इसलिए लगाए हैं, ये भी आप पहचानना सीख लो, है ना, काम आते हैं। सिम्बेक्स, इजी, ये तो इजी है, सिम्बेक्स सिंगापुर नेवी के साथ है। जेएमटी थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, तो जेएमटी याद कर लो, सिंगापुर की एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के साथ है। अग्नि वॉरियर सिंपल, सिंगापुर की आर्मी, इंडियन आर्मी के बीच है। आपकी एक नसीम अल बहर होती है, ये ऑब्वियसली ओमान की बात कर रहे हैं हम। ओमान का फ्लैग कैसा है? उल्टा टी, ऐसे कर लो, रेड रेड कलर का टी है, इधर कुछ तो हुआ है, इधर ऊपर वाइट है, इधर ग्रीन है, बात खत्म, बन गया। ज़्यादा दिमाग नहीं मारना होता, थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेट सही तरीके से करो। नसीम अल बहर होती है हमारी ओमान नेवी के साथ। ईस्टर्न ब्रिज होती है हमारी ओमान एयरफोर्स के साथ, मतलब ऑब्वियसली हमारी एयरफोर्स और नेवी। और अल नजा होती है ओमान की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच। ठीक, जापान, बहुत इजी फ्लैग है, आप में से कई ये भी नहीं जानते होंगे, कितना इजी है। तो जिमैक्स, देखो सिम्बैक्स से मिक्स मत करना, सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ थी, ठीक है। ये है जिमैक्स, ये इजी इसलिए है कि जे फॉर जापान याद कर लोगे। तो जापान की नेवी और इंडियन नेवी के बीच है। वीर गार्जियन, अवनी जी याद आएंगी, वीर गार्जियन बहुत फेमस एक्सरसाइज है, जापान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच। धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन ओमान की आर्मी और इंडियन आर्मी। एक सेकेंड, ओ शिट, ये सॉरी 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 सॉरी, जापान है, ठीक है, जापान की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। एक आपकी यहाँ वो भी होती है, मेंशन नहीं करी क्या, शिन्यू मैत्री भी यहीं से होती है, शिन्यू मैत्री, ठीक है, लिख लेना, मैं थोड़ा राइटिंग खराब हो गई इधर। एक आपकी है ओके, समुद्र शक्ति, ये इंडोनेशिया की बात हो रही है। देखो ये कैसे याद करोगे, क्योंकि शक्ति शक्ति बहुत मिली, एक फ्रांस में सिर्फ शक्ति थी, फ्रांस में गरुड़ भी था, शक्ति भी थी, और वरुण वो अलग चीज है, तो गरुड़ भी मिल गया, शक्ति भी मिल गई, तो कंफ्यूजन इन दोनों में तो नहीं होगा, क्योंकि शक्ति अलग चीज है, वो फ्रांस की है। अब 4 शक्ति और मिलेंगी, 4-5 शक्ति, ठीक है। तो याद कैसे करना, देखो इंडोनेशिया में भी आईएनडी आता है, इंडिया में भी आईएनडी, मतलब भाई भाई, ठीक है, भाई भाई हो गए। तो समुद्र हमारी भाषा है, गरुड़ भी हमारे देवता है, हमारा है, तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ऐसे याद कर लो। नेवी समुद्र, ये तो अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। गरुड़ शक्ति ये एयरफोर्स नहीं है, आर्मी के साथ है, इंडोनेशियन आर्मी के साथ, ठीक है। अब 2 शक्ति और आ गई। अब आपने, क्योंकि ये नाम मिलते जुलते थे हमारे, तो इंडोनेशिया के साथ है, बिकॉज आईएनडी आईएनडी लगता है इंडिया और इंडोनेशिया में। अब आप देखो क्या है, ये आपकी है मलेशिया, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया के साथ आपकी होती है उदार शक्ति, उधार दे दिया है, कुछ भी मान लो, या थोड़े डिफिकल्ट नाम है, तो जो डिफिकल्ट नाम वाली शक्ति है वो मलेशियन आर्मी और मलेशियन एयरफोर्स की है, और इजी वाली वो इंडोनेशिया के साथ है, इजी। वॉस्टॉक, रशियन आर्मी, इंडियन आर्मी, वैसे इसमें पार्ट और भी कंट्रीज लेती हैं, पर इंडियन आर्मी
अब हमारी तरफ से इंडियन आर्मी इधर गई है, ठीक है। तो आ भी सकता है तो रशिया के साथ ये एक्सरसाइज होती है आर्मी की, ठीक है। एक्सरसाइज इंद्र ये भी रशियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच है। आगे मित्र शक्ति, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ये हमारे मित्र हैं जो श्रीलंका, उनके साथ होती है लंकन आर्मी और इंडियन आर्मी। स्लाइनेक्स लंकन नेवी और इंडियन नेवी के बीच, इजी। बांग्लादेश इजी फ्लैग। संप्रीति एक्स और बोंगो सागर, बोंगो सागर सागर समझ गए नेवी के साथ होगी, बोंगो बंगाली बंगाली जो भी बोल लो, संप्रीति आर्मी के साथ है बस। और आपका ये इम्बैक्स, देख सिम्बैक्स से कंफ्यूज मत होना, सिम्बैक्स अलग था, सिम्बैक्स सिंगापुर था, इम्बैक्स है, ये थोड़ी डिफिकल्ट पड़ जाती है, ये म्यांमार का फ्लैग है, ठीक है। इम्बैक्स आपकी म्यांमार की आर्मी याद कर लेना, याद भाई याद भी करो थोड़ा, हर म्यांमार की नेवी के साथ होती है इमकॉर, ठीक है। मेरा काम है प्रोवाइड करना, मैं कर रहा हूँ। ये चाइना हमारा दोस्त है दुश्मन है क्या है पता नहीं, पर जो भी है हैंड इन हैंड होती है इसके साथ चाइना की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच चेंग थैंग होती है, चाइना आर्मी और इंडियन आर्मी मतलब आर्मी से ही होती है दोनों, एक हैंड इन हैंड और एक चेंग थैंग। हैंड इन हैंड ऐसे मान लो जैसे आपको पता है वेपन्स अलाउड है नहीं बॉर्डर पे चाइना के साथ, तो उधर क्या होता है, सॉरी ये तो बैलून बन गया, उधर ना एक स्टिक होती है ऐसे मान लो, तो क्या सीन है कि इसमें इधर ये वायर लगा के रखते हैं कांटों वाले, इससे लड़ाई करते हैं गदा युद्ध जो भी बोल लो, ठीक। आपकी इंडियन डिफेंस फोर्सेस एक मंगोलिया भी है, मंगोलिया आ जाता है ना। खान क्वेस्ट सुना होगा, ये स्पेसिफिकली मंगोलिया में होती है, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती है, पर ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है तो इसमें बाकी कंट्रीज भी पार्ट लेती हैं, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट ये स्पेसिफिकली मंगोलियन आर्मी और इंडियन आर्मी की है। ये मालदीव्स जहाँ सब जाना चाहते हैं छुट्टियां मनाने, उसके साथ एक ही एक्सरसाइज होती है, सिर्फ एक ही होती है, एक्वेरियन, ठीक है। मालदीव्स आर्मी इंडियन आर्मी, ठीक है। कजिंद की बात करते हैं, कजिंद इजी है, कजाकिस्तान और इंडियन आर्मी बस। आपका है कौन सी है ये, खंजर, खंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है एग्जाम में, किर्गिस्तान के साथ है इंडियन आर्मी की। और डेजर्ट ईगल, डेजर्ट कहाँ है, यूएई में, फ्लैग देखना यूएई, और ईगल मतलब एयरफोर्स, तो यूएई एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच है। ये कतर जहाँ भी फीफा हुआ था है ना, कैपिटल क्या है, दोहा है, याद रखना। तो जहीर अल बहर होती है नेवी के साथ कतर की। ये लेमिती एग्जाम में आ चुका है, अभी लास्ट ही एग्जाम में आता है एफकेट के, एफकेट या सीडीएस किस में आता है, किसी में तो आया था इन दोनों में से, ठीक है। तो सी शेल्स आर्मी के साथ होती है, सी शेल्स आर्मी और इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज लेमिती है। मैत्री, कंफ्यूज मत होना शिन्यू मैत्री और बाकी मैत्री से, ये मैत्री अलग है, ठीक है। ये है थाईलैंड आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच। डस्टिलिक ये भी इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान आर्मी के साथ होती है इंडियन आर्मी के साथ। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद, याद रखना, उज्बेकिस्तान का फ्लैग है। विनबैक्स इजी है, वियतनाम और इंडिया, ठीक है, आर्मी। सूर्य किरण पड़ोसी हमारे यहाँ से सूरज निकलता है ईस्टर्न साइड, वही मान लो नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी की, उधर से तो सूरज उदय होता है ईस्टर्न साइड से, सूर्य किरण मान लो नेपाल आर्मी इंडियन आर्मी के बीच। एक्सरसाइज IMT, आई फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक, T फॉर टंजानिया, इन तीनों की नेवी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज IMT। Okay, so that was it for the session.